रहीम। मैं हूं मेहर इमाम, यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स फॉर अल्फा अकेडमी, फिजिक्स 10th क्लास, चैप्टर नंबर 10। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। नंबर 1, longitudinal waves. Number 2, transverse waves. तो longitudinal waves कैसे पैदा होती हैं, बाद में इनको हम डिफाइन करेंगे। हम एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखते हैं और स्प्रिंग के एक सिरे को फिक्स सपोर्ट से बांध दिया जाता है और दूसरे सिरे को हम हाथ में पकड़ लेते हैं। हम एक स्प्रिंग लेते हैं, सलिंकी लेते हैं, स्प्रिंग लेते हैं। स्प्रिंग को स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा जाता है। नंबर 2, स्प्रिंग के एक सिरे को हम फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे सिरे को हाथ में पकड़ लेते हैं। नंबर 3, हम स्प्रिंग को लंबाई के रुख आगे पीछे जो है वो पुश और पुल करते हैं। तो इसके अंदर डिस्टरबेंस की शक्ल में वेव्स पैदा होती हैं। हम एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऊपर जब रख दिया जाता है, स्प्रिंग के एक सिरे को फिक्स सपोर्ट के साथ बांध दिया जाता है और दूसरे सिरे को हम हाथ में पकड़ लेते हैं। अब हम स्प्रिंग को लंबाई के रुख आगे पीछे पुश करते हैं तो स्प्रिंग के अंदर वेव्स पैदा होती हैं। स्प्रिंग के अंदर डिस्टरबेंस की शक्ल में वेव्स पैदा होती हैं जो फिक्स सपोर्ट की तरफ ट्रेवल करते हुए दिखाई देती हैं। ये जो वेव्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती हैं। ये वेव्स कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में जो है वो पैदा होती हैं और ये फिक्स सपोर्ट की तरफ जो है वो ट्रेवल करते हुए दिखाई देती हैं। इन वेव्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, या इनका दूसरा नाम क्या है? कंप्रेशनल वेव है। We take a slinky spring and place it on a smooth horizontal surface. Now, one end of the spring is connected to a fixed support and other end of the spring is held in hand. Now, we push and pull the spring along the length of the spring. In this way, a series of disturbance produced in the form of waves. This series of disturbance consists of compression and rarefaction, and it moves along the spring and moves toward the fixed support. Now we take a spring and place it smooth horizontal surface. One end of the spring is connected to a fixed support and other end of the spring is held in hand. Now we push and pull the spring along its length. A series of disturbance in the form of waves produced in the string will travel from hand toward the fixed support. This series of disturbance consists of compression and rarefaction. This series of compression and rarefaction form compressional waves or longitudinal waves. Now we define compression.
a part of the spring where the distance between the loops of spring is very small, where the loops of the spring are very close to one another. This part of the spring is called compression. यानी कंप्रेशन स्प्रिंग का वो हिस्सा है जहां पर स्प्रिंग के जो लूप्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। रेयरफैक्शन क्या है? रेयरफैक्शन में it is a part of spring where the loops are spaced apart. It is a part of spring where the loops are spaced apart. यानी कि स्प्रिंग का वो हिस्सा होता है जिसमें लूप्स के दरमियान जो है वो फासला होता है। इनको हम क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन कहते हैं। दो कंजेक्टिव रेयरफैक्शन और दो कंजेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान जो फासला होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। बस ये स्प्रिंग है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है। ये जो दो कंप्रेशन है कंजेक्टिव, इनके दरमियान जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव कंप्रेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो हम इसे यूं डिफाइन करेंगे, वो वेव जिसमें पार्टिकल की जो मोशन होती है वो वेव की सिमत के साथ साथ होती है। Those waves in which particle of the medium moves back and forth along the direction of propagation of waves. Those waves in which particle of the medium moves back and forth along the direction of propagation of waves। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई ज़रूरी कमेंट्स हों तो ज़रूर सबमिट करें ताकि मैं इनको देख सकूं। ओके, अल्लाह हाफिज़।